महा एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हरियाणा 10 साल बाद कमबैक कर रहा है कांग्रेस के साथ। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो महा एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अक्सरियत के साथ सरकार बनाती दिख रही है कांग्रेस। महा एग्जिट पोल में कांग्रेस को 51 से 61 सीटें मिलने का इम्कान है, तो वहीं महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 22 से 30 सीटें मिलने का इम्कान है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल हरियाणा में चुनाव संपन्न हो गए, उसके बाद एग्जिट पोल में अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पिछले 10 साल से बीजेपी यहां राज कर रही है, लेकिन अब 10 साल बाद कांग्रेस एक बार फिर कमबैक कर सकती है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को अक्सरियत हासिल होती हुई नजर आ रही है और अक्सरियत के साथ सरकार बनाती दिख रही है कांग्रेस। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हुए, लेकिन 8 तारीख को ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि आखिर क्या वाकई में कांग्रेस ही सरकार बना रही है हरियाणा में, या नतीजों में कुछ फेरबदल हमें नजर आता है, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो महा एग्जिट पोल में कांग्रेस को 51 से 61 सीटें मिलने का इम्कान है, तो वहीं बीजेपी को 22 से 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को यानी कल चुनाव संपन्न हो गए, उसके बाद एग्जिट पोल हम देख रहे हैं और इस महा एग्जिट पोल में कांग्रेस अक्सरियत हासिल करती हुई नजर आ रही है। चुनावों के दौरान तमाम सियासी दलों ने पूरी कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फेवर में करने की, वोटर्स को अपनी तरफ रुझाने की, लेकिन अब वहां की आवाम ने किसे चुना है, किस दल को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, ये 8 तारीख को पूरी तरह से साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस कमबैक कर रही है हरियाणा में। एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आ सकती है और एक बार फिर यानी कि 10 साल बाद कांग्रेस यहां सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अगर एग्जिट पोल को अगर हम सही तरीके से देखें तो अगर उसको सही माना जाए तो मगर 8 तारीख को ही पूरी तरीके से हालात जो हैं वो साफ हो पाएंगे कि आखिर हरियाणा में अब कौन काबिज होगा। तो 51 से 61 सीटें मिलने का इम्कान है कांग्रेस को और बीजेपी को 22 से 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अगर महा एग्जिट पोल की हम बात करें तो हरियाणा में अब जो भी नई सरकार आती है वो किस तरीके से अपने काम को अंजाम देगी यहाँ पर। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे माना जा सकता है, क्योंकि पिछले 10 साल से वहाँ पर बीजेपी का राज चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस ने हमने देखा कि किस तरह से तशहीर के दौरान भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी भी तमाम जगहों पर गए, लोगों से खिताब किया, उन्होंने लोगों के बीच पहुंचे, तमाम अहम मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं और हरियाणा की आवाम ने किसे चुना है, किसकी बात मानी है, किस पर भरोसा जताया है, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा जब मतगणना का काम शुरू होगा, जब काउंटिंग का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो चीज़ें सामने आ रही है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 10 साल बाद कमबैक कर रही है कांग्रेस एग्जिट पोल के हिसाब से और बीजेपी को 22 से 30 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो कांग्रेस को 51 से 61 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि पिछले 10 साल से पिछली 2 बार से हम देखें तो बीजेपी वहां पर सरकार बना रही है और अच्छे खासी अक्सरियत हासिल करने के साथ वो सत्ता पर काबिज है। लेकिन अब कांग्रेस उसे पछाड़ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से हरियाणा में। अब सवाल भी यही उठता है कि आखिर बीजेपी की तरफ से कहां कमी रह गई। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो यहाँ की आवाम जो है उसने किन मुद्दों को जहन में रखकर अपना वोट दिया है और क्या चाहती है वहां की आवाम, वो 8 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि वोटिंग में हमने देखा था कि काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए।